त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच पद के 3 नामांकन फॉर्म निरस्त हुए। निरस्त फार्मों को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत झुनकू में निर्विरोध होने पर रिटर्निंग ऑफिसर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच से सांठ गांठ कर प्रशासनिक कर्मचारियों ने 3 प्रत्याशियों के फार्म निरस्त कर दिए। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत झुनकू में चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर पंचायत में निवासरत पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को उसी पंचायत झुनकू में नाम निर्देशन जमा करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था, जिनके द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्य करने और अभद्र व्यवहार को लेकर एक समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें पक्षपातपूर्ण कार्य को लेकर फार्म निरस्त होने की आशंका भी व्यक्त की गई थी और वो खबर अंततः सच साबित हो गई। सरपंच पद के लिए SC/ST महिला के लिए आरक्षित सीट पर जांच के दौरान 3 फार्म निरस्त हो गए। ग्राम पंचायत झुनकू में कुल 5 महिला प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र जमा किए थे, जिनमें एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और स्क्रूटनी के दौरान 3 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए, जिससे पूर्व सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो गई, जिनको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और नाम वापसी के दूसरे दिन 24 दिसंबर को झुनकू पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल और निर्वाचन अधिकारी सागर तथा निर्वाचन अधिकारी देवरी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये आपका? मेरा वैभव प्रत्याशी का कविता आठिया। तो आपने फॉर्म किसके नाम से भरा था? प्रत्याशी के नाम से कविता आठिया के नाम से जमा किया था। कितने फॉर्म भरे गए थे आपकी पंचायत से? कुल 5 फॉर्म भरे गए थे। तो कितने फॉर्म निकले गए कल? सर 1 फॉर्म निकला है, कल 3 रिजेक्ट हो गए हैं। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है? नहीं पता हम लोगों को, और हम लोगों को कल 12:30 बजे हम लोगों ने जब जानकारी की है तब हम लोगों को पता लगा है कि हम लोगों के 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप लोगों ने जब फॉर्म रिजेक्ट हुए तो रिटर्न अधिकारी से आप लोगों ने बात नहीं की कि बात क्या की कारण है? हम लोगों ने बात की थी तो वो ये बोल रही थी कि आप यहाँ माने ग्राम पंचायत झुनकू में नहीं रहते हैं, आप खेत पे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खेत पे काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या, ये बताइए आप हमें। ऐसा आपको लग रहा है कि किसी अधिकारी की मिली भगत है उसमें? बिल्कुल। किसका लग रहा है आपको? अब SDM रिटर्न ऑफिसर है और कुछ पटवारी का भी हाथ है उसमें। कौन पटवारी? रशीद खान। सबसे मुख्य कारण ये है, देखिए मैं तो पंचायत निर्वाचन चुनाव में भागीदार भी नहीं हूँ, और सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और लोकतंत्र की हत्या मतलब आपने 3 फार्म अमान्य किए गए, 1 फार्म आपने निर्विरोध कर दिया गया। इसके आधार में हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूर्व सरपंच और माननीय तहसीलदार महोदय रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत है। तो 3 फार्म रिजेक्ट जब हुए तो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज नहीं की कि क्या कारण है? क्या हुआ कि जब हम लोग आए, हम लोग समीक्षा की तारीख थी 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के 12 बजे तक हम लोग सतत कहा जाए तो प्रति मिनट हम लोग यहाँ आके जानकारी लेते रहे कि मैडम फार्मों की कुछ भी जानकारी दीजिए, मान्य अमान्य कुछ भी, लेकिन जानबूझकर समय को व्यतीत किया गया, क्योंकि 23 तारीख को 2 बजे तक का समय था जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ शिकायत करने का, जो कि नहीं किया गया। 1 बजे मुझे जानकारी दी गई, 1 बजे अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई कि आपके फॉर्म अमान्य हैं। आप स्वयं बताइए, 65 किलोमीटर की दूरी है, 2 बजे तक कोई व्यक्ति कैसे पहुँचे जिला निर्वाचन कार्यालय? वो नहीं गए। उसके बाद मैडम से पूछा गया कि सत्य प्रतिलिपि दीजिए, मैडम ने कोई सत्य प्रतिलिपि नहीं दी। कोई 3 बजे तक का टाइम था पुनरीक्षण का, जो कि SDM महोदय का था, उन्होंने वो भी नहीं, वो 3 बजे के बाद सत्य प्रतिलिपि पर केवल लिख कर दिया कि सत्य प्रतिलिपि नहीं दे सकते। और जो अधिवक्ताओं से हम लोग ने जानकारी जानना चाहिए, उन अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। किसके द्वारा किया गया? तहसीलदार मैडम के द्वारा। के जो प्रत्याशी थे और ग्रामवासी आज जो तहसील कार्यालय आए हैं ज्ञापन देने, और उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 फार्म रिजेक्ट कर दिए गए, 1 निर्विरोध कर दिया गया। क्या है पूरा मामला फर्जी तरीके से? झुनकू वार्ड में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, चूँकि रिटर्निंग के लेवल से केवल जनपद पंचायत के आवेदन लिए जा रहे थे, शेष आवेदन ARO लेवल से लिए गए हैं। समीक्षा RO लेवल पर की जानी थी। 5 आवेदन की समीक्षा दिनांक 21/12 को की गई। 21/12 के दौरान समीक्षा के दौरान 3 आपत्तियां प्राप्त हुई। 3 आपत्तियों में जानकारी लेके और पटवारी से जांच कराई गई, संबंधित को आहूत किया गया और संबंधित के आहूत के पश्चात बयान लेने के पश्चात सामने पूरी उसकी पुष्टि की गई।
उसके पश्चात भी 2 फॉर्म बचे हुए थे। 2 फॉर्म में से एक फॉर्म वापसी हुआ है, इसलिए उसको निर्विरोध किया गया है। मैडम क्योंकि हमारे द्वारा भी निर्विरोध की घोषणा किसी प्रकार की अभी नहीं की गई है। सरपंचों के फॉर्म वापस पुनः एआरओ को दे दिए गए हैं। इसमें मैडम अब क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई होगी? अब चूंकि इन्होंने जो हमारे विरुद्ध ही दिया है, इसलिए हम जहाँ जहाँ दिया है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को, रेजिडेंट महोदय को, तो हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 3 फॉर्म जो निरस्त हुए हैं उनका क्या कारण है? 3 फॉर्म जो निरस्त हुए, आपत्तियां प्राप्त हुई थी, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उनको निरस्त किया गया। एक प्रत्याशी ने जो है आरोप लगाए हैं, तो उसके बयान रात्रि में दर्ज किए गए 12:30 बजे। संवीक्षा का जो दिनांक और तिथि होती है, तो उसकी दिनांक 21/12 को संवीक्षा की समय 10:30 से लेकर संवीक्षा उपरांत तक होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय तय नहीं होता है, क्योंकि संवीक्षा लगातार चलती है, तो उस आधार पे उसी दिन तय करना होता है। इस कारण से जितना समय लिया गया वो पर्याप्त समय था।